जैसे स्वर्ग में हो ऐसी फीलिंग आ रही है ना। अरे घबराओ मत, मैं वो वाले स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहानियों और माइथोलॉजिकल मूवीज़ में मरने के बाद दिखता है। मैं तो ये हसीन, हरी भरी, ताज़ा तरीन वादियाँ और ये बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़ों की बात कर रहा हूँ जो सच में एक तरह से स्वर्ग का पवित्र एहसास करवा रहे हैं। चंबा भरमौर सलूनी सीरीज़ के 6th व्लॉग में आपको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग जी। इस सीरीज़ के 5th यानी लास्ट व्लॉग में हम खजियार के खूबसूरत मंज़र से सलूनी की इन मनमोहक वादियों में आ गए हैं, वो भी 4 घंटे की बारिश और उसमें सोलो राइड करके। इस व्लॉग में आपको सलूनी शहर की सैर करवाएंगे। अब ये सैर कैसी होने वाली है इसका थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग गया होगा। सलूनी पहुंचकर मुझे सबसे पहले रहने का ठिकाना ढूंढना था, तो कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने इसमें मेरी काफ़ी मदद की और आखिरकार मुझे एक डिसेंट होम स्टे मिल गया है। सलूनी टाउन से ये होम स्टे लगभग 1-2 किलोमीटर ऑफ बीट लोकेशन पर है और ये लोकेशन सच मानिए एक बेस्ट ऑफ बीट लोकेशन है। जो हिमाचल के मेन बड़े सिटीज़ होते हैं जैसे कि धर्मशाला हो गया या फिर हमीरपुर हो गया, शिमला हो गया, उनकी जो एक ऐसे शहरों का जो एक भीड़ भड़का होता है, सिटी लाइफ की जो हसल होती है, उसके बिल्कुल उल्ट, उसके बिल्कुल विपरीत ये जो टाउन है छोटा सा, ये बहुत ही शांतमयी है। ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, छोटा सा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बालकनी है, बहुत बड़ी अच्छी बालकनी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये रूम के फ्रंट में बालकनी है, झूला लगा हुआ है और यहाँ पे सामने का व्यू है। अभी तो इस टाइम ये पूरे बादल आए हुए हैं, पूरे एकदम पहाड़ वाले जो बादल होते हैं, मानसून वाले बादल वो आए हुए हैं। नीचे जो है वहाँ पे नीचे पूरी घाटी है, वहाँ पे मकान बने हुए हैं। इसी छोटे से गांव की एक आगे कुछ चंद दुकानें हैं, वहाँ पर मैं थोड़ा घूम फिर कर आया हूँ। कुछ खा पी के आए थे, वहाँ पे भूख लगी हुई थी, तो अभी मैं वापस यहाँ पे अपने रूम में रेस्ट कर रहा हूँ। और आपने अगर इस ब्लॉग के, इस सीरीज़ के पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जो हम खजियार पहुँचे थे और खजियार पहुँचने से पहले जो हमारा सफ़र था राइडिंग का चंबा और भरमौर का, तो उसके लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। तो जी दोपहर को लंच करके मैं सो गया, थका तो हुआ ही था, तो शाम तक सोता ही रहा। उधर बरसात भी बंद नहीं हुई, सारा दिन सोने में और बरसात में गुजर गया और अब शाम के हो गए हैं 6:30। बरसात रुकने से मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। तो होम स्टे वाले भाई जी ने बढ़िया चाय बना कर दी है, वो ही पी रहा हूँ।
तेरे को खुजली पड़ी है क्या? खुजली करी जा रहा है? हाँ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, पूंछ हिलाओ, बैठ जाओ। देख देख, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर से घूमो, इधर से घूमो, उधर घूमो, इधर बाहर आओ। शाम से ही एक तो भयंकर साइज के पतंगे उड़ रहे थे बाहर, बरसात के मौसम में जो आ जाते हैं। लगता है इसने वही पतंगों का शिकार कर लिया है और अब ये मज़े से खा रहा है इनको। तो जी ये वो फर्स्ट फ्लोर वाला रूम है। हाँ चेयर्स प्रोवाइड की हुई हैं। अभी तो मेरा सामान थोड़ा बहुत कचरे में पड़ा हुआ है। डबल साइज्ड किंग बेड है, किंग साइज बेड है, ठीक है। काफ़ी विंडोज़ हैं यहाँ पे फ्रेश एयर के लिए और धूप के लिए, तो आप देख सकते हो। और ये साथ में अटैच्ड बाथरूम है, वॉश बेसिन, गीज़र और इंग्लिश टॉयलेट सीट वगैरह सब है यहाँ पे। और गीज़र भी फंक्शनल है, तो ऐसी कोई सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गर्म पानी के। और ये वाला जो डोर है ये खुलता है फ्रंट जो बालकनी है उसकी तरफ। ये फ्रंट बालकनी है, तो ये भी काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है। मतलब अगर आपने अपना कोई ईट आउट वगैरह यहाँ पे करना है तो बड़े आराम से कर सकते हो। और ये सामने जो हैं ये सेब के सारे पेड़ हैं, एप्पल ऑर्चर्ड है। तो वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन अगर आप घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो एप्पल के सीज़न में, तो आप मनोज जी से कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको यहाँ पे घुमा फिरा देंगे। क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, लगभग शाम के 5 बजे जाके बारिश रुकी है। सारा दिन होती रही है हल्की हल्की बारिश, उसकी वजह से थोड़ी ठंड जो है यहाँ पे बढ़ गई है। मतलब ये रूम है और लाइटिंग वगैरह सब अच्छी है और छत भी जो है वो भी बिल्कुल सही हाइट पर है। मैंने कई गेस्ट हाउसेस में या होटल्स में देखा है कि जो छत होते हैं वो 8 साढ़े 8 फीट पर थोड़े लो हाइट पे होते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार एयर सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और सफोकेशन कई बार कुछ लोगों को होने लग पड़ती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंटर्स के लिए यहाँ पे ओनर ने जो रूम हीटर होता है एक तरह का फ़ैन वाला, वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो सारी ज़रूरतें हैं मौसम के हिसाब से। और कमरा भी काफ़ी बड़ा है, अगर 2 से ज़्यादा लोग भी आते हैं तो एक्स्ट्रा मैट्रेसेस जो हैं वो बड़े आराम से यहाँ पर डालकर एक्स्ट्रा पर्सन्स जो हैं वो सो सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्दी रही, काफ़ी अच्छी रही, तो उस वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे 750 पर नाइट के हिसाब से पड़ा है सिर्फ रूम चार्जेस। खाना जो है वो एक्स्ट्रा था, लेकिन खाना भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मनोज जी ने चार्ज किया है। मैं आपको बता देता हूँ, तो वो सारा अमाउंट डाल के सिर्फ 300 मुझे पे करना पड़ा है खाने का, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। मतलब अगर आप किसी और गेस्ट हाउस में या फिर कहीं और जाते हो, ढाबे पे जाते हो, तो आई थिंक सिंगल पर्सन का एक टाइम के खाने का पैसा जो है वो 150 से 200 आ जाएगा। उस हिसाब से ये काफ़ी नॉमिनल है। अभी मैं सोने लगा हूँ, 10:30 हो रहे हैं और मैं इस व्लॉग को और नहीं लंबा खींचूँगा। कल दिन कैसा होगा ये तो सुबह उठने पर ही पता चलेगा। अभी के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि व्लॉग्स की सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें।